हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विद लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। इस इमरजेंसी को आर्टिकल 356 में डिफाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, यानी कि इस इमरजेंसी को कब लगाया जाता है। तो इसका पहला ग्राउंड है फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट। तो अगर एक राज्य की सरकार ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाए कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नेंस नहीं हो सकता, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कारण होता है प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने का। इसका दूसरा ग्राउंड है गवर्नर रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। तो देखिए, स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजता है जिसमें यह कहा जाता है कि राज्य की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रही है और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है। ऐसे सिचुएशंस में वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इसका तीसरा ग्राउंड है इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट द गवर्नेंस कैन नॉट बी कैरिड आउट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट की सरकार फेल हो चुकी है और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है, तो वो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करने के मुख्य ग्राउंड्स। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी का अप्रूवल प्रोसेस और ड्यूरेशन के बारे में। तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। तो देखिए, जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है तो उसे पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। इस अप्रूवल को 2 महीने के अंदर लेना पड़ता है। अगर 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट्स रूल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अगर स्टेट इमरजेंसी की ड्यूरेशन के बात करें तो इट इज़ इनिशियली वैलिड फॉर 6 मंथ एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विथ कंडीशंस। यानी कि अगर पार्लियामेंट अप्रूवल दे देती है तो इनिशियली ये 6 महीने के लिए लागू होती है, पर ज़रूरी होने पर इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल को मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ। अगर प्रेसिडेंट्स रूल 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना हो तो 2 इम्पोर्टेंट कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे पहला कंडीशन है नेशनल इमरजेंसी कंट्री में या उस पर्टिकुलर स्टेट के किसी पार्ट में लगी होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन है इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि स्टेट में इलेक्शन करवाना मुश्किल है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए तभी प्रेसिडेंट्स रूल एक साल करके मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। तो इसका पहला कॉन्सिक्वेंस है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टेकन ओवर बाय द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि स्टेट का पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर या स्टेट गवर्नर के पास होती है उन्हें प्रेसिडेंट अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बी डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, यानी कि इस इमरजेंसी के दौरान स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या तो सस्पेंड की जा सकती है या फिर डिसॉल्व भी किया जा सकता है। अगर असेंबली सस्पेंड होती है तो वो कुछ समय के लिए इनएक्टिव रहती है, लेकिन अगर डिसॉल्व हो जाए तो फिर नए इलेक्शंस होने तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती। नेक्स्ट इम्पैक्ट है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट। तो देखिए, नॉर्मल सिचुएशंस में स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए लॉज बनाती है, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए कानून बना सकती है। यानी कि स्टेट के मैटर्स अब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट बजट पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो देखिए, हर साल स्टेट का बजट स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उस स्टेट का बजट पार्लियामेंट पास करती है। इसका मतलब यह है कि स्टेट की फाइनेंशियल मैटर्स भी अब सेंटर के कंट्रोल में होती है।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो प्रेसिडेंट्स रूल के लागू होने पर होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज होता है, उसका अप्रूवल प्रोसेस, ड्यूरेशन और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि अगर प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज हो तो उसका क्या सॉल्यूशन है। इसका जवाब हमें मिला 1994 के बोम्मई केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया। तो चलिए इसे समझते हैं। तो इस केस में कहा गया, प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए, पहले आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन बोम्मई केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। यानी अगर ये गलत रीजन्स पर बेस्ड होगा तो कोर्ट इसे कैंसिल कर सकती है। इस केस में कहा गया, कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन इफ बेस्ड ऑन इररेलेवेंट और मेलाफाइड रीजन्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का डिसीजन इररेलेवेंट या बैड इंटेंशन के बेसिस पर होगा तो कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी जेन्युइन रीजन के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को हटा नहीं सकती। इस केस में यह भी कहा गया कि पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए, इस केस में यह भी कहा गया कि प्रेसिडेंट रूल के दौरान अगर स्टेट की असेंबली डिसॉल्व करनी हो तो उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है। पहले स्टेप में जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो प्रेसिडेंट सिर्फ स्टेट असेंबली को सस्पेंड कर सकती है। इसको सस्पेंशन ऑफ असेंबली कहा जाता है। दूसरे स्टेप में अगर असेंबली को डिसॉल्व करनी हो तो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं करेगी तब तक असेंबली डिसॉल्व नहीं की जा सकती। ये रूलिंग अनजस्टिफाइड डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को रोकने के लिए दी गई थी, ताकि आर्टिकल 356 का मिसयूज ना हो। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 356 का सबसे बड़ा इशू उसका मिसयूज रहा है। इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल रीजन्स के लिए भी किया गया है, जिसमें रूलिंग पार्टी ने अपनी पावर का गलत फायदा उठाया है। तो चलिए अब समझते हैं यूज ऑफ आर्टिकल 356 के बारे में। तो दिस आर्टिकल इज मिसयूज्ड फॉर पॉलिटिकल रीजन्स मल्टीपल टाइम्स। तो देखिए, ये प्रोविजन एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए बनाया गया था, जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करे। लेकिन 1950 के बाद से इसे कई बार पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज किया गया है। जो भी पार्टी सेंटर में पावर में होती है वो ओपोजिशन रूल स्टेट्स को डिसमिस करने के लिए आर्टिकल 356 का यूज करती थी। दिस आर्टिकल इज इम्पोज्ड ओवर 125 टाइम्स सिंस 1950। तो देखिए, 1950 से लेकर अब तक प्रेसिडेंट्स रूल 125 से ज़्यादा बार इम्पोज हो चुका है। इसका मतलब है कि लगभग हर साल में एक बार किसी ना किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। अब हम बात करते हैं मेजर एग्जांपल्स ऑफ मिसयूज ऑफ इट। इन 1977 बाय जनता पार्टी, इन 1980 बाय कांग्रेस गवर्नमेंट और इन 1992 में इन बीजेपी रूल स्टेट्स। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ओपोजिशन रूल स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करती थी। 1977 में जब जनता पार्टी पावर में आई तो उसने कांग्रेस रूल स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया। उन्होंने ये कहा कि अब ये गवर्नमेंट लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। इसी तरह 1980 में जब कांग्रेस वापस पावर में आई तो उसने जनता पार्टी रूल स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और 1992 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीजेपी रूल स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया। लेकिन बोम्मई केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं हो सकता और जुडिशियल रिव्यू के जरिए इसे कैंसिल भी किया जा सकता है। इसी वजह से आजकल प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों का स्टेट इमरजेंसी खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।